संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है। उभयाभासी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है इसकी बात चल रही है कि वो दोनों नयों का स्वरूप तो जानता नहीं है, और जैन मत में दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें दोनों नए मानना चाहिए। ऐसा मानकर अपनी बुद्धि से कल्पना करके दोनों नयों को मानता रहता है। और वो कैसी गलती करता है उसका उदाहरण के तौर पर कहा कि शास्त्र में निश्चय व व्यवहार 2 मोक्ष मार्ग कहे, तो वास्तव में तो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है, और वो उनको 2 मोक्ष मार्ग मान लेता है, क्योंकि उसमें लिखे हैं ना 2 मोक्ष मार्ग, आंख मीच के मान लेता है। हम अपने पर ही विचार करें कि अपन भी ये मानते कि हम जैनी हैं और अनेकांतवादी हैं और स्यादवादी हैं, इसलिए हम अनेकांतवाद को मानते हैं, और फिर अनेकांतवाद का सही स्वरूप समझते नहीं हैं, और हम भी सच्चे और तुम भी सच्चे। हर धर्म में कुछ ना कुछ सच्ची बात है और हर धर्म में कुछ ना कुछ खराबी है, इसलिए सभी धर्म कथनचित सच्चे हैं और कथनचित झूठे हैं, और जैन धर्म भी कथनचित सच्चा है और कथनचित झूठा है। ऐसे अनेकांतवादी बन जाते। और भरी भरी सभा में बड़े बड़े नेता लोग ये कहते हैं हम तो अनेकांतवादी हैं इसलिए हट नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे जैन धर्म की बात ही सच्ची है, दूसरों की भी सच्ची बात हो सकती है। क्यों? और ये अनेकांतवादी ऐसे अनेकांत की व्याख्या करते रहते हैं। ऐसे ही अहिंसा के स्वरूप को समझते नहीं है, और हमारी जैन धर्म में अहिंसा है और हम अहिंसावादी हैं, इसलिए दूसरे जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या ऐसा मानकर और रक्षा के भाव को अहिंसा मानते हैं, जबकि टोडरमल जी कहते हैं कि ना कोई जीव किसी को मार सकता है ना बचा सकता है। तो जिस तरह मारने का भाव तत्व के विरुद्ध है, ऐसा बचाने का भाव भी आसर तत्व में समझाया होगा ना आपने, अभी नहीं आया नंबर के हैं। तो वो भी अहिंसादिक के समान अहिंसादिक को भी बंध का कारण ही जानना, ऐसा आया कि नहीं आया? अब वो अहिंसा के लिए यही बात करते रहते हैं। तो इस तरह से हम सभी में इस तरह की गलतियां हैं। मोटे तौर से हम जैन हैं, और जैनियों का अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, साधवाद ये सिद्धांत हैं, और इनको हम सब मानते हैं। ऐसा मानकर और अपनी मन से अपरिग्रह की कल्पना कर लेते हैं। 22 रुपये पैसे कोई परिग्रह मानते हैं, और उसे थोड़ा कम हो जाए, पाप के ही उदय से हो जाए, तो अपने को अपरिग्रह ही मान लेते हैं। लेकिन कसाएं भी परिग्रह हैं, हमें समझते ही नहीं है। मिथ्यात्व भी परिग्रह है, इसे हम समझते ही नहीं हैं। हास्य भी परिग्रह है, इसे हम समझते ही नहीं हैं। अब मैंने लिखा अकिंचन धर्म में कि बड़े बड़े परिग्रह त्यागियों को खिलखिलाते किसी भी सभा में देखा जा सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक खिलखिलाकर हंसे तो कोई पाप हमने किया है ऐसा उनके ख्याल में नहीं होता। वो परिग्रह ये पाप है ना। उनकी बात जाने दो कोमल चंद जी, हम भी जब हंसते हैं तो ये समझते हैं कि हम कोई पाप कर रहे हैं। बोलो, समझते हैं? और हास्य परिग्रह है कि नहीं? और परिग्रह है तो परिग्रह पाप है कि नहीं? तो श्रद्धा में दोस्तों हमारी और उनकी समान ही हुआ ना। और इस हास्य परिग्रह है, वो पाप है, और उसमें हमने पाप नहीं माना।
तो ये मिथ्यात्व हुआ क्या नहीं हुआ बोलो? लेकिन ये मिथ्यात्व है, ये हम में से कौन मानता है? माने ऐसी गलतियां हम सब जैनियों में पड़ी हुई हैं। यानी बातों में तो हम सब सिद्धांतवादी हैं, लेकिन उन सिद्धांतों की गहराई को हम समझते ही नहीं हैं, तो हम उसको अपने जीवन में पालने का सवाल ही कहां उठता है। तो इस तरह से हम विचार करें तो सिर्फ दूसरों की बात नहीं है ये। देखो, मैं खुद देखता हूं कि जब मैं इसी बात को एक कहता हूं कि किसी परिग्रह त्यागी को खिलखिलाते देखकर, तो आपके सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये किसी दूसरे की तरफ इशारा है और उससे आपको खुशी होती है। और जब अपनी तरफ कहते हैं कि हम भी कहां समझते हैं, तो उदासी छा जाती है। क्यों धन कुमार जी, क्या है ये, ऐसा क्यों है? यानी हम अपनी गलती निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, यहां दूसरों की गलती निकालने के लिए बैठे हैं। आप शिविर में आए हैं तो अपनी गलती निकालने के लिए आए हैं कि दूसरों की गलती निकालने के लिए? वो वैसी गलती जो दूसरों में है वो जरा झंडे तो दिखाई देती है। क्यों? कि उन्होंने बड़ा पद ले रखा है। वो ही गलती हम में भी है, लेकिन हमने वो बड़ा पद नहीं लिया ना, इसलिए हमारी वो गलती हमें महसूस नहीं होती है। लेकिन बड़ा पद और छोटा पद तो चारित्र की अपेक्षा है सतीश भाई। श्रद्धा तो दोनों में दोनों की एक सी ही विकृत है ना, और एक सी ही ठीक है। हो सकता है गृहस्थी में हंसी आए तो कोई माफ के काबिल अपराध है, और साधु को मान लो माफ के काबिल अपराध ना हो, लेकिन उस हंसी को पाप नहीं मानकर धर्म मानना, ये तो मिथ्यात्व नामक अपराध तो दोनों को एक सा है कि नहीं? क्यों बालचंद जी साहब? देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं समझना, और जो देव नहीं है उसको देव मानना। अदेव में देव बुद्धि, अशास्त्र में शास्त्र बुद्धि, और अगुरु में गुरु बुद्धि। इसका नाम मिथ्यात्व है कि नहीं? गृहीत मिथ्यात्व है। अब भले ही वे अपने को गुरु मानते हो, गुरु का भेष बनाकर, ख्याल में आए ना, और इसलिए वे मिथ्या दृष्टि नहीं है, इसलिए तो उनको चारित्र दोष है। लेकिन जो गुरुत्व नहीं है उसको गुरुत्व मानना ये मिथ्या दर्शन है। तो ऐसी दोष तो हमें भी हो सकता है कि नहीं, कि गुरु का सम्यक स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं हो। भले ही किसी व्यक्ति की बात नहीं हो, लेकिन हमारे कल्पना का भी जो गुरु है, यदि वो शास्त्र के अनुसार हमारी कल्पना नहीं है, तो भी हमें मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व का ही अपराध है। अगुरु में गुरु बुद्धि का नाम ही मिथ्यात्व है ना, ये तो लिखा है ना अपनी किताबों में। क्यों भजन भाई? तो मान लीजिए कि उनमें कोई सम्यक दर्शन नहीं है और बातें नहीं है, भाई आचरण भी सही है, और वेश धारण कर लिया, और कुछ लोगों ने उन्हें गुरु माना, और हमने कोई ने वेश धारण नहीं किया। भले ही वो ज्ञानी धर्मिक दृष्टि भी है चौथे गुणस्थान वाला, और हमने उसको देवशास्त्र गुरु वाला गुरु मान लिया, तो मिथ्यात्व वाला दोष तो दोनों में एक सा हुआ क्या नहीं? मुझे बताओ। क्यों मीठा भाई? है ना? क्यों? श्रद्धा का दोष है। वो स्वयं है इसलिए झंडे पे दिखता है कि जो इतने इतने बड़े बड़े दोष हैं, अपने को साधु कहते हैं। हम अपने को नहीं कहते हों, ऐसा समझ लो कि वे अपने को साधु मानते हैं और दूसरे जो उन्हें साधु मानते हैं, वे दोनों एक से मिथ्या दृष्टि है ना। और वैसे ही हम उन्हें नहीं मानते हों और कोई दूसरा छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका से नीचे वाला हो और उसमें देवशास्त्र गुरु वाली गुरु बुद्धि हमारी हो, तो हमारा भी मिथ्यात्व उससे कोई छोटा नहीं है। ऐसे ही देव में समझ लेना, देव के स्वरूप में।
क्या देव के स्वरूप में कैसे मान लीजिए कि ठीक है हम फूल पत्ती नहीं चढ़ाते हैं, हमने कोई केसर नहीं लगाई, लेकिन मूर्ति हमने हंसमुख बनाई कि हमें तो हंसमुख मूर्ति चाहिए, तो हास्य तो एक कसाय है ना, और ऐसी मूर्ति हमें देव की पसंद है, तो हमें हास्य कसाय वाला देव में हमारी अदेव में देव बुद्धि हो गई। क्यों? इसलिए नेमीचंद भाई कहा करते थे, आपने मैंने सुना है कि कोई यहां तक डूबा है, कोई यहां तक डूबा है, कोई यहां तक डूबा है, डूबे सब हैं। अब समझना मरम की बात क्या है इसके आगे की, कि जब हम सभी डूब रहे हों तो तुम क्या करोगे सच्ची ईमानदारी से? सबसे पहले स्वयं अपने को डूबने से बचाओगे कि पहले सब दूसरों को डूबने से बचाने की कोशिश करोगे? बोलो कि तुम डूब जाए, ऐसा कहोगे कि तुम किनारे की तरफ भागोगे? बोलो क्यों? तो हमारी क्या ड्यूटी है कि हम भी डूब रहे हों तो हम पहले किनारे की तरफ भागें और हम किनारा पकड़ लें, और फिर हमारी ताकत हो तो दूसरे डूबते वालों को भी जरूर बचाएं। लेकिन तुम तो डूब रहे हो और ये मान रहे हो कि हम तो डूब ही नहीं रहे हैं, और दूसरों को बचाने के चक्कर में सोच रहे हो भाई, इस शिविर हम अपनी गलती निकालने के लिए आए हैं। शिविर में हम आए हैं ना, हम सब तो जिनवाणी का अध्ययन करके उससे मिलान करके अपनी श्रद्धा का मिलान करें और अपनी श्रद्धा को सबसे पहले सुधारें। देखो पंडित जी कहते हैं अंत में निष्कर्ष निकालते हुए, सो इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, और सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अब कैसी गजब बात, पंडित टोडरमल की हिम्मत है कि शास्त्र में दो मोक्ष मार्ग लिखे हैं और दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। तो शास्त्र में लिखे हैं वो मिथ्या हो गए ना, यानी बे तो सच्चे। तो हम कौन मां से पेट के मान के आए थे? हमने भी तो वो शास्त्र पढ़ के ही दो मोक्ष मार्ग माने ना, कि तुम्हें शास्त्र पढ़ने की विधि नहीं आती है, इसलिए तुमने दो मोक्ष मार्ग माने। तो ऐसी बात है कि कई बातें जो अपन निषेध के लिए कहते हैं, दूसरे वाले उसको प्रतिपादन समझ लेते हैं। कैसे? जैसे कि कोई बेटे ने मां से कहा कि मां मैं आज सिनेमा जाऊंगा, कि नहीं आज नहीं जाना है, रोतन में चलो, कि नहीं मैं तो जाऊंगा। जाओ जाओ, तुम्हें जो देखे सो करो। बोलो इसका क्या अर्थ है? कि मां ने मंजूरी दे दी, और यहां तक की दे दी कि एक दफे नहीं दो दफे कहा कि जाओ जाओ, और जो तुम्हें दिखे सो करो, यानी पूरी परमिशन दे दी। ऐसा अर्थ है इसका? क्यों? कि नहीं जाओ ये अर्थ है। बोलो क्या है? समझे? तो ऐसे ही जिनवाणी का तुम पढ़ना नहीं जानते हो, तुम अपने माता का अभिप्राय नहीं समझो, इसमें माता का क्या दोष है? ऐसे ही जिनवाणी में दो मोक्ष मार्ग कहे थे, वो तो निरूपण की अपेक्षा कहे थे, और तुमने दो ही मान लिए। तो दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, तो फिर कहे क्यों थे? तो कहते कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्या है। क्या कहते हैं? दूसरे के मामा को मामा कहना तो व्यवहार है और उसे मामा मानना मिथ्यात्व है। दूसरे की मां को मां कहना तो व्यवहार है
और मां मानना मिथ्यात्व है। बोलो अभी क्या करे इसमें? इसमें कहां गलती है? कहा ये कोई गलती नहीं की, लेकिन तुमने हूबहू मान लिया, ये गलती की। तो कि तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही तो माना। कि यही तो दिक्कत है कि वो कहने की स्टाइल है, उसे भी समझना हमारी ड्यूटी है। नहीं समझेंगे तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। देखो आगे कहते हैं पंडित जी, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, सो वह भी भ्रम है। दोनों को उपादेय मानना भ्रम है, निश्चय और व्यवहार दोनों को। क्योंकि एक तो वो कहने की बात थी, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो कहने का मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग असली मोक्ष मार्ग है। तो उपादेय तो एक ही को मानना पड़ेगा ना। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग अपन ने कल बहुत विस्तार से समझाया था, थोड़ा पूछ लूं क्यों? दो बातें कही थी। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पर मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है, इस अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इतनी तो बात ठीक है ना। तो अब निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और उपचार व्यवहार मोक्ष मार्ग कौन है, वो कौन निमित्त की अपेक्षा है और कौन सहचारी की अपेक्षा है, ये सब समझाए थे ना उदाहरण देके। तो इतना तो ख्याल होगा कि नहीं शेखरचंद जी? होगा, आपको तो मुझे पक्का मालूम है। मैं ध्यान दिलाता हूं सिर्फ, फिर मैं ही दोहरा देता हूं 1 मिनट में, और आप अपने दिमाग से हिसाब लगा लेना कि हमें ख्याल में था कि नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए दोहराता हूं कि वो असली मूल बात है, आपके ख्याल में रह जाए तो अच्छी बात है। असली मोक्ष मार्ग तो एक शब्द में शुद्धोपयोग है, और दूसरे शब्दों में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्योंकि हमें वो आदत पड़ी ना समझना, ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्गा। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही वास्तव में शुद्धोपयोग है। ये तो निश्चय हो गया। अब निश्चय को तो उपादेय मानना ही है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो एक तो वो निश्चय के साथ जो शुभ भाव होते हैं, साथ माने आगे पीछे, बता दिया था ना कल विस्तार से। अब चौथे गुणस्थान से लेकर और केवल ज्ञान जब तक नहीं हो जाए, उसके बीच में मोक्ष मार्ग तो शुरू हो गया। तो जब जब शुद्धोपयोग होगा, उसके अतिरिक्त जो स्वभाव होगा उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहेंगे। उसका वो आगे पीछे का होगा ना सहचारी। तो एक तो सम्यक दृष्टि का स्वभाव, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया, ठीक है कि नहीं? और दूसरे कि जब वो निश्चय और व्यवहार ये दोनों मोक्ष मार्ग होंगे तो तदनुकूल मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी ना। तो क्योंकि मन वचन काय है जड़, तो इनकी जो क्रिया होगी जिसका उस शुभ भाव और शुद्ध भाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, समझ गए ना आप? ये तो ये जो स्वभाव है वो जो होगा चौथे गुणस्थान से केवल ज्ञान नहीं हो गया जब तक, वो तो सहचारी की अपेक्षा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जो मन वचन काय की क्रिया होगी वो निमित्त की अपेक्षा व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ख्याल गया ना? और वो शुद्धोपयोग वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है? मैंने अब तो याद रहेगा ना, बहुत सरल कर दिया मैंने। भाऊ साहब, अब दोनों को उपादेय मान लें हम, तो मतलब देह की क्रिया को उपादेय मान लें। तो जब हम मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है और उस क्रिया को तुमने करने योग्य मान लिया और धर्म मान के करने योग्य, तो मिथ्यात्व हो जाएगा कि नहीं? तो उसे उपादेय कैसे माना जा सकता है?
और वो शुभ राग यद्यपि उसका सहचारी है, लेकिन एक दृष्टि से विरोधी भी है, क्योंकि वो अशुद्ध भाव है और वो शुद्ध भाव है। और दूसरे, जब वो शुभ भाव में आएगा तो शुद्धोपयोग से हटेगा, तो जो उसके हटने का कारण बना वो उसका मित्र कैसे हो सकता है? वो शतरंज के खिलाड़ियों जैसा है कि दोनों मित्र भी हैं, आमने सामने बैठ के खेलने वाले, और पक्के शत्रु भी हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए मित्र भी हैं और एक दूसरे के नाशक हैं। वो शुद्धोपयोग शुभोपयोग का नाश करके पैदा होता है और शुभोपयोग शुद्धोपयोग का नाश करके पैदा होता है, इसलिए शत्रु भी है। तो वो उपादेय कैसे हो सकता है? तो निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों को उनने उपादेय माना तो गलती हुई ना। तो मार्ग दो बता रहे हो, एक उपादेय है और एक हे है, कि दो मार्ग हैं। वो ऐसा नहीं है कि दो ही पे चलना चाहिए कि चाहे इससे चले जाओ और पहुंच जाओगे, इससे चले जाओ पहुंच जाओ, ऐसे तो दो हैं ही नहीं। लेकिन एक चलने लायक है और एक चलने लायक नहीं है। तो चलने लायक नहीं है, जो उपादेय नहीं है, करने लायक नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग कहा क्यों? कि इसलिए तो कहा ना कि वो सहचारी है और निमित्त, बता रहे ना हम कारण, इसलिए तो कहा कि वो सहचारी है और निमित्त है। तो फिर उपादेय नहीं है ये क्यों कहा? क्योंकि तुम सहचारी और निमित्त होने से उसे उपादेय न मान लो, इसलिए ये कहा कि तुम उपादेय नहीं मानना। इसमें कहां गलती है? वो अपना कल का जमाई था ना, जिसके साथ नाई भी गया था और 4 दोस्त, उसको जरा फिर बुला लें। क्यों? कि जब वे 4 दोस्त और नाई है तो बाहर से तो 6 ही मेहमान हो गए। क्यों? लेकिन जब वो मेहमानों को तिलक करने लगे, क्यों, और जमाई को मान लीजिए 50,000 1 रुपए से तिलक करें और 50-50 हजार से सबको करने लगे, तो जमाई एकांत में कहेगा कि नहीं, कि सुनो सुनो 11-11 रुपया ठीक है। लड्डुओं के वक्त तो नहीं कहेगा, पानी चाय पानी के टाइम पे तो नहीं कहेगा, लेकिन इसके लिए तो पूछेंगे कि साहब इनके लिए क्या क्या करना, यानी आपके जो कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं। क्यों? वो पूछता है कि नहीं उससे, कि उसके हिसाब से ही करना, कि नहीं साहब ये तो मेरे सगे भाई हैं तो इनको तो ये करो, ये दोस्त है, ये बहनोई है, ये मामा का लड़का है, ये बुआ का लड़का है, ऐसे सब हिसाब किताब लगाते कि नहीं लगाते बाबूजी? वो पूछने वाले पूछते हो, देने वाले देते हैं। तो कान में वो मंत्र भी दिया जाता है कि नहीं, और ऊपर से कि नहीं इन्हें हमसे ज्यादा समझना। क्यों? चाय पानी आए तो पहले होने दो, लड्डू आए तो पहले होने दो, कि हाँ साहब आप तो लो बाद में देंगे उन्हें, नहीं नहीं पहले होने दो मैं बाद में लूंगा। होता कि नहीं होता है? तो ऐसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी कहेंगे और अकेले में ये कान में मंत्र भी देंगे कि ये उपादेय नहीं है। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए कि मोक्ष मार्ग भी कहा और फिर उसे हे भी कह रहे, तो ये 2 ही बातें चलेंगी, उन्हें लाएंगे भी और वो सब बात भी बताएंगे कि वो साहब आप तो जा रहे हो, ये कल आएंगे, वो 1 लाख रुपया जो आपको देना है मैं कल इन्हें दे दूंगा ना, कि नहीं नहीं तुम रखना मैं मंगा लूंगा। क्यों? कितना भरोसा है, तुम्हें दे देंगे कल जो आ रहे हैं। वो तो सच्ची बात है, और कहीं उसने किसी दूसरे काम में लगा दिए और कह दिया मैं ले आया था और मैं आपको कल दे दूंगा, और वो कल 3 महीना तक हुए हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? आप तो व्यापारी हो, दिन रात ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? कि वो मैं 1 लाख रुपया भेजना है जयपुर से बंबई, कोई आए तो उसके हाथ भेज देना। तो कहा कि भाई पंडित जी आ रहे हैं उनके हाथ भेज दूं? कि नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडितों का कोई भरोसा नहीं है। कहेगा वे क्या समझे वे क्या समझे, न मालूम क्या हो जाए, जेब कट जाए, पकड़े जाए, कह दे में फलाने सेठ जी के हैं तो हमको गवाह देते देते परेशान
हो जाएंगे, उनसे कहना ही नहीं, और जाकर के बड़ी सभा में न मालूम कब करिया करी कर दे। उनसे नहीं कहना, बोलते कि नहीं बोलते? तो तुम तो कह रहे थे कि हमारे हैं, बड़े विश्वास पात्र हैं, हमारा बड़ा प्रेम है। ये प्रेम है वो सच्ची बात है। क्यों? वो प्रेम है वो सच्ची बात है। तो हर एक का हर काम के लिए अलग अलग वजन होता है कि नहीं बसंत भाई? तो इसमें क्या है, उसे मोक्ष मार्ग भी कहेंगे, और दो मोक्ष मार्ग, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, और एक उपादेय है और वो है, ये भी बताएंगे। तो फिर तुम कहो ही नहीं ना, तुम अकेले भी आओगे, दोस्तों को नाई को नहीं लाओगे, तो भी हम बेटी की विदाई तो तुम्हारे साथ करेंगे ही। फिर काय को लाते हो इनको मुफ्त में ही? कि भैया ये तो व्यवहार है। लोग हमें क्या समझेंगे, अकेले आ गए, मेरे 4 दोस्त भी नहीं है। क्यों? अपन बारात लेके जाते हैं तो इसलिए नहीं ले जाते हैं कि नहीं दूसरों को ले जाने की कृपा है। उसका अर्थ यह है कि हमारे 4 भी दोस्त रिश्तेदार नहीं हैं कि जो हमारे साथ जाएं। क्यों? क्यों? यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं आएंगे, मेरे बहनों नहीं आएंगे, मामा नहीं आएंगे, दोस्त नहीं आएंगे? इसका क्या मतलब हुआ कि तू कैसा आदमी है, ऐसा हमें पता चल गया, तेरे को हमें अपनी बेटी नहीं देना है कि नहीं? कि साहब हमारे लड़के के लिए देना है तो 1 पैसा हमें दहेज का नहीं चाहिए। बाराती 1000 आएंगे और उनका स्वागत एवं करना पड़ेगा। क्यों कोमल सिंह जी? तो हम खुश होते हैं कि नाराज? कि नहीं साहब आप 2000 लाइए ना, कि हमारा जो बेबाई है वो साधारण आदमी नहीं है। कि साहब 500 नहीं ला सकते हैं? कि किसको काटें साहब, आप नहीं जानते हमारा कितना संबंध है। वो उसकी महिमा का सूचक है कि नहीं, उसके बड़कपन का द्योतक है कि नहीं? लेकिन वे भी कहेंगे कि 1000 कैसे हैं? ये तो हमारे साहब हैं, सारा काम हमारा यही निपटाते हैं, और हमारे इनके बहुत प्रेम संबंध हैं। अच्छा आपका सब काम निपटाते हैं? कि हाँ साहब साल में लाख रुपया साल तो हम ही देते हैं इनको। तो ऐसे बढ़िया साहब हैं, और यही साहब आए हैं हमारे, सारा निपटाते हैं हमारा काम। क्यों? तो वो भी ज्ञान करा देते कि नहीं करा देते हैं, कैसे साहब हैं? तो ऐसे ही भाई ये हम क्या करें, वो तो मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। चौथे गुण स्थान में मोक्ष होता तो इस व्यवहार को हम मोक्ष मार्ग नहीं कहते। दिक्कत यह है कि गुण सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो जाता है और मोक्ष 13वें में होता है, मन केवल ज्ञान। समझ में आया ना? वो 13वें में होता है। तो बीच में जो इतना काल है, इसमें उस निश्चय रत्नत्रय रूप धर्म को, चाहे वो परिणति रूप रहे चाहे शुद्धोपयोग रूप, शुद्ध परिणति या शुद्धोपयोग, दोनों रूप जो निश्चय धर्म, उसके साथ में ये शुभ राग और शुभ परिणति रूप क्रिया ये रहते ही हैं, उनका रहना अनिवार्य ही है। समझ गए ना? वो साथ में है ही ना, उनका साथ तो हम छोड़ नहीं सकते ना। कि इतने खोटे हैं तो छोड़ दो ना, कि तुम कह रहे हो छोड़ सकते होते तो हम कभी के छोड़ दिए होते। जब हम हे मानते हैं तो छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन छोड़ना संभव नहीं है, ख्याल में है ना? इसलिए वो सहचारी और निमित्त, सहचारी कह रहे हैं, सहकारी नहीं आदमी जी। सहकारी और सहचारी में क्या मतलब है? सहकारी हैं, सहचारी हैं, सहयोगी नहीं। मोक्ष मार्ग के सहयोगी नहीं लिखा कि सहयोगी हैं इसलिए निमित्त इसकी अपेक्षा कह दिया। मोक्ष मार्ग में साथ साथ चलते हैं, साथ चलते हैं तो वे भी हैं, इसका ज्ञान कराना जरूरी है। गुरुदेव की भाषा थी ना, आए बिना रहता नहीं, आए बिना रहता नहीं। तो आए बिना रहता नहीं तो ये कह दो ना कि करो, कि नहीं करो कैसे कह दें? फिर तो उपादेय अपना आ जाएगा। और आए बिना रहते नहीं ये कहने से सहचारीपना सिद्ध होता है आदमी जी।
बोलो, भगवान की भक्ति का भाव ज्ञानी धर्मात्मा को भी आए बिना रहता नहीं। ऐसा आता कि नहीं आता? आए बिना रहता नहीं, ऐसा आता। गुरुदेव तो कितनी, तुम्हें 45 वर्ष तक लोगों ने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने शब्द नहीं पलटे। एक ही शब्द रहा कि आए बिना रहता नहीं, माने सहचारी है और करना चाहिए, इसमें उपादेय की गंध आती है कि तुम क्यों नहीं कह देते हो कि करो। थोड़ा मुझे लगा तब तक उस विराग रूप परिवर्तन करो, पर दृष्टि में तो है ही, मानो तुम इतना कह दो ना। तो कहते जिस कारण तू कहलाना चाहता है कि कह दो ना, उसी कारण हम कहना नहीं चाहते हैं। तेरे मन में है कि एक दफे कह दी तो झगड़ा निपट जाए, मानो वो भी धर्म बन जाए, और तू इसलिए हम नहीं कहना चाहते। नहीं, वैसे हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। ये टोडरमल जी पे शोध लिखी ना अपन ने, तो उसमें एक वाक्य लिखा, बहुत मार्मिक है, ध्यान देना। आपका ध्यान नहीं गया होगा उस पर, पढ़ा ही नहीं है तो ध्यान जाने का तो सवाल क्या है। उसमें एक वाक्य लिखा पाटनी जी कि टोडरमल जी ने इस भाषा में क्यों लिखा, मैंने ब्रज भाषा जो उस वक्त की लोक भाषा थी उसमें लिखा, ढूंढारी का नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो वो मैंने लिखा कि जिस कारण से उन्होंने ढूंढारी में नहीं लिखा, उसी कारण से संस्कृत में नहीं लिखा, और जिस कारण से संस्कृत में नहीं लिखा, उसी कारण से ढूंढारी में नहीं लिखा। क्या मतलब? कि वो अपनी बात को अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। क्या चाहते थे? अधिकतम लोगों तक मेरी बात पहुंचे। तो संस्कृत में लिखते तो संस्कृत के पाठी उस जमाने में बहुत कम थे, संस्कृत में लिख सकते थे, इतनी सामर्थ्य उनमें थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। तो ढूंढारी में लिखते तो और लोग अच्छी तरह समझ जाते, महिलाएं भी समझ जाती। लेकिन ढूंढारी बोलने वाले सिर्फ एक एरिया में थे, थोड़े से लोग, और जो उन्होंने उस वक्त की ब्रज भाषा थी वो राष्ट्रभाषा थी। सारे देश में, यहां लेकर के बिहार से लेकर के और मध्य प्रदेश के उस कोने तक, उड़ीसा तक वो भाषा फैली हुई थी। इसलिए उन्होंने उस समय की सर्वाधिक प्रचलित जो साहित्य की भाषा थी, जो अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने ढूंढारी में भी नहीं लिखा, अपनी मातृभाषा में नहीं लिखा और देव भाषा में नहीं लिखा, तो अधिकतम लोगों की लोक भाषा में लिखा, क्योंकि वे अपनी बात को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो दो ही बातें हो गई ना, कि जिस कारण से संस्कृत में नहीं लिखा, उसी कारण से ढूंढारी में नहीं लिखा। तो कहते हैं जिस कारण से वो तुम कहलाना चाहते हो कि उन्हें तुम करो कह दो, उसी कारण से वे कहना नहीं चाहते। जब भी कोई बात आती है, ये जो अपन आजकल बहुत पंच कल्याणकों में और ये विधानों में और ये नाचना गाने का बहुत रिवाज हो गया। पाटनी जी एक दफे तो वहां झगड़ा हुआ, इनके हिम्मतनगर था, तलोन था। किस्सा क्या हुआ कि सब इंद्र तो स्टेज पे तो नाच ही रहे थे, और कह दिया कि लोगों ने, जो नाम नहीं लेता मैं, कि सब जनता भी नाचो। तो सारी जनता, आदमी और औरतें नाचने लगी। मेरे तो बहुत आग लग गई, और मैंने वहीं कहा कि आप रोकते हो, नहीं तो मैं रोकूं। तो शाम का पूरा व्याख्यान फिर इसी पर होएगा, फिर या तो तुम भाग जाना या मैं भाग जाऊंगा। ऐसा बोला। आप थे? ये क्या हुआ, तुम्हें क्या करे, क्या खेल? अभी अभी तो ये इधर पुरुष नाच रहे, इधर औरतें नाच रही, फिर धीरे धीरे औरतों में पुरुष और पुरुषों में औरत नाचने लगेंगी। ये स्टेजों पर इंद्र बिंद्र ये नचाते हो, ये कितना थोड़ा बहुत चले सीमा में। इसकी बीमारी बहुत खराब है जतीश भाई, ये इतनी तेजी से बढ़ती है ना कि पंडित जी के लिए आप नहीं समझते हो। ये 2-2 लाख की बोलियां तो इंद्र की इसलिए लेते हैं कि इन्हें नाचना है, इन्हें बिल्कुल नहीं नचाएंगे तो फिर अगले दादा कोई बोली नहीं लगाएगा। क्या हुआ? इस प्रवृत्ति को तो कठोरता से निषेध करना ही पड़ेगा। वो सौधर्मेंद्र नाचा था ना, सौधर्मेंद्र की 2 सागर की आयु होती है, तो उसका नृत्य जब भगवान का जन्म होता है, जिंदगी में एक ही बार होती है। एक दिन पहले वो रिहर्सल नहीं करता,
और एक दिन बाद भी कभी कहीं नहीं नाचता, जिंदगी में एक बार। जितने पंच कल्याणकों में जाएगा, जितने भगवान के कल्याणक होंगे, अनेक होंगे तो अनेक में जाएगा, लेकिन उसके आगे पीछे और कभी नहीं नाचता। आपने ये सुना? तो उमंग आ गई उसको और वो नाच गया। तेरी उमंग का क्या सवाल है? तुम तो ड्रेस पहले से पहनता है नाचने की, और फिर कहती वो वीडियो बन रहा हो ना तो भगवान एक तरफ, तो वो वीडियो की तरफ मुंह किए रहता है, और हर एक को धक्का मुक्की दे देकर हर एक आगे आने की कोशिश करता है कि मैं वीडियो में आ जाऊं, मैं वीडियो में आ जाऊं, मैं वीडियो में आ जाऊं। वो शिलान्यास हो रहा हो ना तो नीचे को देखना चाहिए, तो ईंट रखता है नीचे को, मुंह करता है ऊपर को। ईंट प्रदर्शाचार्य के माथे पर लगी तो फूट जाएगा माथा उसका। तुम अपनी तुलना इंद्र से करता है? क्या तेरा भाव का तो परख करके देख, क्या है तेरा भाव तो परख के देख कि तुम कहां खड़ा है। तो उस आदमी को बोलना पड़ता है, बोलो बड़ो सो पावे, इसकी फिल्म भी बनेगी तो 11,000। एकदम फिल्म नहीं, फिल्म बनेगी तो 1100। काय के लिए नाचता है? भगवान के लिए नाचता है। तेरे मन में उमंग आती है तब नाचता है। क्यों? क्या है इसमें? इसमें कुछ दम नहीं है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन भी नहीं करना है, आचार्य कहते हैं। इसलिए करो तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन आए बिना रहता नहीं। सचमुच तुझे सौधर्म इंद्र जैसा नाचना आवे तो जरूर नाचना। पंडित हुकुमचंद भी तुझे वैसे ही नमस्कार करेगा जैसे सौधर्म इंद्र को करता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा नहीं हो तो समझ लेना अपने परिणाम का विचार करना। तो फल तो अपने परिणामों का लगेगा, मेरे कहने से क्या होता है और मेरे मना करने से क्या होता है। देखो उसने अकबर ने एक बार किया था, तानसेन का वो होता था ना गाना वाना, कोई राजा होगा तो सब सिर हिलाते थे। तो उसने कहा असली कितने हैं और नकली कितने हैं जरा मैं देख लूं। तो उन्होंने कहा कि सारी सभा के सामने एक एक आदमी के सामने एक नंगी तलवार लेकर के एक एक सिपाही को खड़ा कर दिया और कह दिया कि तुम लोग सिर हिलाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी तानसेन गाना गाएगा, जिसने भी सिर हिलाया हे सिपाही उसी वक्त उसकी गर्दन काट देना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। और सिपाहियों को कह दिया था काटना माटना नहीं है क्या। और जब गाना हुआ तो रोजियां जो सब सिर हिलाते थे सब ऐसे बैठे रहे। लेकिन जो असली रसिया थे और जब वे रंग में आए तो उनके सिर हिलने लग गए। अब चाहे काटो चाहे भूल ही गए कि कोई काटने वाला खड़ा है और सिर कट जाएगा। तो मालूम पड़ गया कि असली कितने हैं और नकली कितने हैं। एक प्रशंसा होती है ना इनकी, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करे भगवान, तो कितने नाचने वाले पैदा होते हैं। अब पहले मेरे 2-4 व्याख्यान होने दो और फिर कितने नाचते हैं देखता हूं। यदि असली उनको उमंग सौधर्म इंद्र जैसा आएगी तो वे नाचे बिना नहीं रहेगी, निंदा होगी तो भी नाचेंगे। ख्याल में आएगा नहीं आया? और नकली होंगे बंद हो जाएंगे। मैं नकली में कोई बंद करना है, असली को तो बंद करना ही नहीं है मुझे। यश के लिए जो नाचते हो वो बंद होना चाहिए। और वास्तविक भगवान की भक्ति में नाचते हो उन्हें कौन मना करता है? तो नाचेंगे ही, मेरे कहने से बंद करने वाले हैं ना। तो ऐसे उपवास में मैं कहता हूं 10 दिन का किया, 20 दिन का किया और तुमने सम्मान करके हाथी पे बैठा लेके निकाला, तो ये नकली यश के लोभ वाले उपवास करने लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि खूब उनकी निंदा हो, फिर कितने करते हैं देख लो, वे असली होंगे। फिर भी जिनको उपवास करना होगा उन्हें कौन रोकेगा? ना तो कोई हाथी पे बैठा ले, ना कोई पुरस्कार दे दे और 2-4 व्याख्यान ऐसे वो सुनना पड़े। ख्याल में आया ना? फिर देखो कितने करते हैं। तो निकले आएगा कि नहीं? निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखो वो कहते सहचारी है तो मोक्ष मार्ग कहेंगे, लेकिन उसे रंज मात्र भी उपादे और धर्म नहीं मानना। गुरुदेव खूब दान को प्रोत्साहित करते थे और फटाफट साथ में लाख रुपया दे दिया तो धर्म थई गयो एम नथी। क्यों?
कैसे वो भी साथ में ज्ञान कराते जाते थे क्या नहीं? देखो, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। निश्चय व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध है, कहते हैं। सो ही समय सार में कहा है, व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देश दूण शुद्ध नयो। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। किसी अपेक्षा और उपचार से, तो वो जिस अपेक्षा किया वो अपेक्षा जानो और वो उपचार को जानो तो तुम धोखे में नहीं आओगे। और यदि तुमने वो अपेक्षा नहीं जानी और उपचार नहीं जाना तो धोखे में आ जाओगे। जैसे टोडरमल जी ने लिखा, ग्वाले ने मुनिराज को अग्नि से तपाया। लिखा आता कि नहीं, लिखा कि नहीं लिखा? तो वो काम उचित नहीं था, फिर भी जिनवाणी में प्रशंसा करी, ऐसा लिखा। कि उचित क्यों नहीं था? तो लिखते हैं कि मुनिराज को परिश्रय तो वो सहज ही होते हैं, उपसर्ग को दूर करने का कर्तव्य तो धर्मात्माओं का है, लेकिन परिश्रय को दूर करना कर्तव्य नहीं है। जब ये नग्न दिगंबर दीक्षा ली तो वे नहीं समझते सर्दी गर्मी पड़ेगी, और जंगल में ध्यान करने बैठे सर्दियों में तो रात में सर्दी पड़ेगी, उन्हें ख्याल में नहीं है। यदि कोई उपसर्ग हुआ हो तो दूर करना, लेकिन सहज परिचय को दूर नहीं करना। यदि आप उनको करोगे तो वे उसे उपसर्ग मानेंगे, है कि नहीं? तो उसने गलती की थी, लेकिन वो मूर्ख था, तो इसलिए प्रशंसा कर दी कि उसे मुनिराज की भक्ति में की, मूर्ख था तो इसलिए थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा कर दी। जिनवाणी में भी कहते हैं, इसलिए उस प्रशंसा को देखकर औरों को इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना। अब हीटर लगा दिए बड़े बड़े, क्यों? ग्वाले ने भी तो किया था ना, और उसकी साथ में प्रशंसा लिखी। इस छल से, ऐसा लगा पंडित जी ने, इस छल से औरों को ऐसा नहीं करना। जिनवाणी में तो प्रशंसा लिखेगी। सैनिक को श्रावक को उत्तम लिखा, उत्तम श्रावक तो एलक शुल्लक कहलाते हैं। वो तो सहायक सम्य दृष्टि था, तो भी कहते हैं वो सही नहीं था, तो वैसे लिख दिया किसी अपेक्षा से, वो समझ लेना, लेकिन वो श्रावक उत्तम नहीं थे, ऐसा लिखा टोडरमल जी ने कि नहीं? ऐसे तुम उनको उत्तम श्रावक नहीं मान लेना। तो वो शास्त्र में किस किस अपेक्षा कहां लिखा है, वो अपेक्षा जब तक ख्याल में नहीं आएगी तब तक मर्म ख्याल में नहीं आएगा। ऐसे काम नहीं चले, किसी अपेक्षा लिखा होगा। यदि तुम्हारी समझ में अपेक्षा नहीं आती है तो उससे दूर ही रहना। ख्याल में आए ना, ये जो बम होते हैं ना, बम पड़े हों तो उनको निष्क्रिय करने की तरकीब पुलिस वाले जानते हैं। हर पुलिस वाला भी नहीं जानता, वो दस्ता अलग होता है जो उसका ट्रेंड होता है। तो तुम्हें उसको निष्क्रिय करने की विधि नहीं आती हो तो पास में मत जाना, छूना मत, नहीं तो मर जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही तुमको वो अपेक्षा स्पष्ट नहीं होती हो तो उसके बारे में कोई भी कमेंट्स नहीं करना उल्टा सीधा, नहीं तो वो न मालूम कहां कैसी बात बैठ जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो अपेक्षा जाना चाहिए समझ में। देखो, इस प्रकार दोनों के स्वरूप विरुद्धता सहित है, तथा तू ऐसा मानता है। अब देखो ये पंडित जी की भाषा, तू ऐसा मानता है, ये तू क्यों आ गया? यानी पंडित जी का जो चिंतन था, वो लेखन था, वो जिंदा था, वो मरियल नहीं था, मरा हुआ नहीं था। मरा और जिंदा लेखन कैसा होता है आप जानते हैं? नहीं जानते कि मरा हुआ तो कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा, ये तो थर्ड पर्सन में लिखते जाएं। लेकिन जब वे फोरम में आते थे ना, तो ऐसे लिखते वक्त भी ऐसा लगता है जैसे सामने कोई शिष्य बैठा हो और उसे कान पकड़ के समझा रहे हो कि हाँ तू ऐसा कहे तो ऐसा, तू कहे ऐसा। माने उनमें समझ गए ना, उसमें वो एकदम एक रूप हो जाते थे। जो थोड़ा बहुत जिन्होंने आलोचना साहित्य पढ़ा होगा वो जानते होंगे, गद्य में दो विधियां होती हैं, एक आत्मनिष्ठ और एक वस्तुनिष्ठ। सुनी कभी? आत्मनिष्ठ माने क्या कि वो तू ऐसा कहे, मैं ऐसा कहूं, वो ऐसी भाषा में लिखने लगता है, बोलने लगता है।
और सीधी वर्णनात्मक होता है, वर्णन करता चला जाता है, ऐसा है ऐसा है, द्रव्य से कहते हैं, गुण से कहते हैं, पर्याय से कहते हैं, ऐसे लिखता चला जाता है। तो वो सीधी शैली है। तो वो एक तरह से जिंदा शैली नहीं है, मानो उसमें वो एकाकार नहीं हुआ लेखक, इसमें लेखक एक पात्र बन गया। क्या पात्र बन गया? माने तुम ऐसा कहे तो हम ऐसा कहेंगे, तुम ऐसा कहे तो हम ऐसा कहेंगे, समझ गए ना? वो संवाद शैली में आ जाता है। मेरे में भी ऐसा आता है बहुत। तो मेरे पास चिट्ठियां भी बहुत आती हैं साहित्यकारों की कि आप बीच बीच में ऐसी बात करने लगते हो, मैं तू की, तो ये अच्छा नहीं है, आप ये बंद करिए, ऐसी भी आती है। अब उन्हें कौन समझाने जाए कि इस साहित्य की एक शैली ये भी है। कोई उनका अध्ययन तो है नहीं, बीच में आप उपदेश देने लगते हैं, ऐसा कहते हैं। अभी टोडरमल जी की देखिए ना, सीधा उभयाभाषी का वर्णन, मोक्ष मार्ग तो ऐसा चल रहा था। अब ऊपर तो ये कहा था वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अब बीच में तू ऐसा करे। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और फिर वो तू कौन है? कोई तू बैठा है उनके सामने, सामने कोई नहीं है, उनके दिमाग में बैठा है एक तू और एक मैं। मतलब वो इस शास्त्र को लिखते वक्त भी जीते थे, समझ गए? एक कमरे में बैठे बैठे भी वे किसी से बातें करते थे, वो जागते जागते भी स्वप्न देखते थे क्या, और एक दूसरे पात्र की चर्चा करने लगते थे। तो ये तो बहुत बड़ा गुण है पाटनी जी साहित्य का, जो भाषा है ना। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय, ये खुद ही ने लिखा था कि वो ऐसा मानता है कि शुद्ध आत्मा का सर्व निश्चय और वृत्तशील संयमादि व्यवहार, और वृत्तशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। ऐसा भी लिख सकते थे कि तथा कोई ऐसा मानते हैं कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय और वृत्तशील संयमादि प्रवृत्ति सो व्यवहार सो यह उनका मानना ठीक नहीं है। ऐसा भी लिख सकते थे ना, लेकिन इसमें वो दम रहती। मैं आपसे पूछता हूं, कोई इसका अनुवाद करने में इसको ऐसा कर देवे तो इसकी जान निकाल देगा वो, क्यों है? तथा तू ऐसा मानता है सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय और वृत्तशील संयमादि प्रवृत्ति सो व्यवहार सो तेरा यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या समझना है? बहुत कठिन है, साधारण नहीं समझना कि इसमें क्या दिक्कत है। वृत्तशील संयम को व्यवहार धर्म कहते ही है और आत्मा को सिद्ध समान मान करके उसका लेन व निश्चय कहते ही है। तो वो कहते हैं किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। यानी क्या अशुद्ध आत्मा का अनुभव, ये तो आत्मा का व्यवहार हुआ, तो किसी द्रव्य का भाव हुआ ना, और वो किसी द्रव्य का भाव हुआ, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो कैसा है कि जिस द्रव्य का जो भाव हो उसे उसी का कहना निश्चय और उसे अन्य का कहना निमित्त और उपचार की अपेक्षा से उसका नाम व्यवहार है। तूने एक में निश्चय घटा दिया, एक में व्यवहार घटा दिया, ऐसा थोड़ी है। एक ही वस्तु में दो घटाना चाहिए, ये ऐसा मानना मालूम कैसा है? तो ऐसा ही है कि यहां से एक जहाज 1000 मील 1 घंटे में पहुंचता है, तो मेरी उम्र कितनी है? कि इससे क्या मतलब है तुम्हारी उम्र से? ये बोलोगे एक जहाज 1000 मील 1 घंटे में जाता है तो 2000 मील कितने घंटे में जाएगा, ऐसा पूछो। मन एक ही चीज पे दोनों घटित करो, निश्चय व्यवहार दोनों एक ही वस्तु पे घटित होते हैं। यहां तो दो, वृत्तशील संयम अलग चीज हो गई, वो व्यवहार, और शुद्ध आत्मा का अनुभव अलग चीज हो गई, वो निश्चय। ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या शुद्ध आत्मा के अनुभव को धर्म कहना वो निश्चय और वृत्तशील संयम को धर्म कहना वो व्यवहार, ऐसा हो सकता है? लेकिन धर्म कहना ऐसा बीच में आना चाहिए। धर्म कॉमन है ना, ये कॉमन फैक्ट आना चाहिए बीच में। दो चीजें अलग अलग हो जाएं तो वो ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं घटता है, वो सब ऐसे ही घटाते रहते हैं कि मैंने दया दान पाला, वृत्तशील संयम पाला, उपवास किया तो मैंने व्यवहार धर्म पाल लिया क्या?
और मैंने आत्मा को शुद्ध बुद्ध माना तो मैंने निश्चय धर्म पाल लिया, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि एक जीव ने जो शुद्ध आत्मा का अनुभव किया तो उसको उस शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो प्रवृत्ति हुई, उस वृत्ति को धर्म कहना वो निश्चय, और उसी जीव की जो शुभराग रूप प्रवृत्ति हुई और मनवचन काय की क्रिया जो शुभ हुई, उसी जीव की इन क्रियाओं को व्यवहार से धर्म कहना, इसका नाम व्यवहार। ऐसा है क्या? और वो धर्म कहना आना चाहिए बीच में, वो दो अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, वो एक में ही घटित होना चाहिए दोनों पॉइंट। ख्याल में है ना? तो वो निश्चय व्यवहार कहें। लेकिन किसी द्रव्य के द्रव्य भाव को निश्चय और किसी द्रव्य भाव को व्यवहार, ऐसा थोड़ी है। एक ही चीज को, एक ही कार्य को दो प्रकार से कहना। क्या? जैसे हमने पूजन की तो अंदर भगवान के प्रति भक्ति उमड़ी तो ये शुभ राग हुआ, और उस वक्त जो हमारे भगवान द्रव्य चढ़ाई, धोती दुपट्टा पहन के हमने बोला, छंद बोला, जो कुछ भी किया, वो मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, वो हुआ व्यवहार। समझ में ना? और उसी काल में जो हमारे अंदर मान लो सम्यक दृष्टि है, अनुवृत्ति है, तो तीन कसाय के अभाव रूप या दो कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, तो वो हुआ निश्चय धर्म। और वो शुभराग हुआ काय अपेक्षा से, सहचारी की अपेक्षा से व्यवहार धर्म। और जो मनवचन काय की प्रवृत्ति हुई वो निमित्त की अपेक्षा से व्यवहार धर्म। ऐसा, लेकिन वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। अनुरूप होनी चाहिए माने क्या? कि जैसी अंदर में जो परिणति है उसी के अनुरूप वो होना चाहिए। कौन? वो शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति। ख्याल में है ना? उसके अनुरूप होनी चाहिए, वो मान्यता के अनुरूप। बीतराग भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा अंदर में विद्यमान है, तो बीतरागता के प्रति भी होना चाहिए। वो विषय भोग की आकांक्षा से शुभ भाव हुआ हो वो नहीं होना चाहिए, और लोक को रिझाने की दृष्टि से क्रिया हुई हो वो नहीं। क्या हुआ? समझ में आया ना? मैं आपसे एक बात कह के खत्म करता हूं कि आप जो भगवान के दर्शन करने सुबह जाओ, जब खूब भीड़ हो तब जाना एक दफे। तो जैसे भी आप दर्शन करो उसकी फिल्म बना लेना। फिर दोपहरी में 2-3 बजे जब कोई नहीं हो मंदिर में, चिड़िया भी, तब भी आप जाना। लेट हो गया दर्शन करने के लिए, भोजन करने के पहले दर्शन करने की प्रतिज्ञा थी, तो फिर आप जैसे करो उसकी भी फिल्म बना लेना। फिर उन दोनों को देखना क्या अंतर आता है। कि जब अकेले से कोई नहीं था तो फटाफट खड़े ही खड़े भगवान को सैल्यूट मान लिया, झुके ही नहीं, नीचे नमस्कार किया ही नहीं। क्यों? और फटाफट 3 मिनट में काम निपट के और बाहर निकल जाए। और जब बहुत लोग थे तो 15 मिनट लगे, और 3-3 दफे ऐसे ऐसे झुक झुक करके ये सब किया। तो ये जो दोनों में जो अंतर पड़ा, तो वो जो तो अकेले में किया था वो तो सब प्योर भगवान के लिए था, और बाकी जो एक्स्ट्रा भीड़ में हुआ वो सब भीड़ के लिए था, भगवान के लिए नहीं था। करके देखना अपने मन को नापने के लिए। एक दिन पूजन करना बिल्कुल अकेले में, दिन के 2 बजे पूजा करके खाना खाने का नियम है ना, नहीं जा पाए, अब 2 बजे लेट आए, गाड़ी आई लेट बंबई से, तो पूजा करके फिर जाओ, उस दिन की पूजा की फिल्म बना लेना। और एक दिन जब 500 आदमी बैठे हों और उस दिन आप पूजा करेंगे, उसी फिल्म बनाना, तो उसमें नाचना गाना धमाधम ये सब चलेगा। और उस दिन दलम पतंगम अक्षतम पुष्पतम फटम फटम देखना, अपने अंदर को नाप लेना तो मालूम पड़ जाएगा कि तेरा ये नाचना गाना धर्म है कि अधर्म है। अपने नाप कर लेना, और फिर यदि तुम्हें वो धर्म लगे तो जरूर करना। क्यों? क्योंकि अंदर नापने की जरूरत तो है कि नहीं है, एक विचार कर लेना भाई अच्छी तरह से। अब कम से कम दूसरों को धोखा दो तो अपना आत्मा तो धोखा में नहीं रहे।
देखो मैं तो अपने मन में से नाप नाप के देखता हूं, जो गड़बड़ी दिखती है वो कहता हूं, तुम्हारी नहीं कहता हूं। हो सकता तुम में नहीं हो, यदि हो तो सुधार लेना, नहीं हो तो नहीं सुधारना। मेरे में जो अंतर्देश होता है ना, तो मैं उसे देखता हूं, ख्याल में आए ना, और उसे नापता हूं, उसके हिसाब से बात करता हूं। आप सामायिक कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, तो जैसे बैठे पढ़ रहे एकांत में, और ऐसे जब मंदिर में 10-20 आदमी आ रहे हो और आप मंदिर में स्वाध्याय उनको दिखाने के लिए कर रहे हो, कितना दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हो, कितना अपने लिए कर रहे हो, उसका देख लेना तो आपको ख्याल में आ जाएगा। तो वो जो सहचारी कौन है, जो सिर्फ जो अंदर की परिणति से हो रहा है वो सहचारी है, वो व्यवहार से उपचार से मोक्ष मार्ग है। ये जो जगत को दिखाने के लिए हो रहा वो उपचार से भी नहीं है, ये समझ लेना, इतनी सी तो बात है। क्यों खान पान उठना बैठना सब में, अपने यहां शास्त्र में बहुत लिखा है कि अंदर की भूमिका अनुसार, जिसे बोलते हैं ना भूमिका अनुसार, भूमिका अनुसार, तो भूमिका अनुसार तो सब क्रिया सहज होती है, उसे कोई करना थोड़ी पड़ती है। जो प्रयत्न पूर्वक होती है वो भूमिका अनुसार नहीं है, सहज आएगी ना। भगवान देखो, भगवान का स्वरूप तेरे ख्याल में आवे देवशास्त्र गुरु का, और उसके प्रति तेरे की भक्ति नहीं आए, उसके अनुरूप समंतभद्र की भक्ति देखो। ये मैं आपको कहता हूं, इतिहास इसका साक्षी है। समंतभद्र के जमाने में, मानतुंग के जमाने में, कुंद के जमाने की कोई पूजा पाठ हो तो बताओ मुझे। सब भक्तियां हैं, और देवागम स्तोत्र जैसी भक्तियां हैं। स्तुति साहित्य सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, और पूजन साहित्य आपको 1000 वर्ष पुराना भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? ये बाद में धीरे धीरे बड़ी है। और गुरुदेव एक बताते थे कि ये जो व्यवहार है ये घास फूस जैसा बढ़ता है, ये 12 जैसा पनपता है। 12 नाम की एक वो होती है, क्या बोलते, जड़ी बूटी, कि वो सीमेंट की दीवार में भी निकल आती है, वो 12 फूलती रहती है। अरे वो कहां से लेती है अब पानी, वो समझ में नहीं आता है। ये घास ये बिना ही खाद पानी के उगती है। और एक कुछ ऐसे होते हैं पेड़ पौधे जो काम के होते हैं, खूब पालो पोसो, खाद दो, पानी दो, तब भी मुश्किल से पनपते हैं। तो ये जो क्रियाकांड है ये घास फूस जैसा बढ़ता है। जरा भी इसको प्रोत्साहन मिला तो इतनी तेजी से बढ़ता है कि एकदम सारे जंगल को हरा भरा कर देगा। क्यों? ये कितना रोकते रोकते भी बढ़ता है, ये ऐसे ही नहीं बढ़ता है, रोकते रोकते भी बढ़ता है। एक गुरुदेव की भाषा शब्दों में कहूं ना, पौर चढ़ता है, इस व्यवहार का पौर चढ़ता है। ऐसा नहीं गुरुदेव व्यवहार को नहीं मानते थे, व्यवहार को मानते थे। सब क्रिया थी, उनके जीवन पूजा थी, भक्ति थी, लेकिन सब लिमिटेड, सब एक मर्यादा में। क्यों? 45 साल तक लगातार एक सी, 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम नहीं। क्यों? क्यों? ठीक है, नहीं थी, अमर्यादित नहीं थी। तो ऐसे ही वो उसके साथ अनुपात है ना, तो वो व्यवहार से धर्म है, नहीं तो व्यवहार से भी धर्म नहीं है। निश्चय धर्म तो 3 काल में है ही नहीं, लेकिन वो उसका मोक्ष मार्ग का सहचारी और निमित्त होना चाहिए। और आपको घटित करना पड़ेगा कि निमित्त है कि नहीं, वो सहचारी है कि नहीं। माने सम्य दृष्टि के जीवन में वैसा होता हो तो ही है वो, और उसके निमित्त के अपेक्षा क्या कहा था, क्रिया। तो बाहर की जो क्रिया है वो अंतर के भावों के निमित्त नैमित्तिक संबंध की होती है कि नहीं होती है? तो वो क्रिया भी तदनुरूप होनी चाहिए तो धर्म है। यदि वो तदनुरूप नहीं है, जैसे अपने मर्यादा है ना, अणुवृत्ति की अलग है, महावृत्ति की अलग है, अवृत्ति की अलग है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं कि महाराज है, मुनि महाराज हैं, और कहीं देवी भक्ति में ना चलने लगे, और कहें थोड़ा जल मुझे लाओ, मैं ही चढ़ाता हूं, और मैं तो अभिषेक देखे बिना आहार पे ही नहीं उठूंगा। जब तुम ही अभिषेक नहीं करते हो, तो जब तुम्हारा ये द्रव्य पूजा तुम्हारा काम ही नहीं है, तो इसे तुम्हें देखने का क्या मतलब? वो तो उनको पंथ का प्रचार करने के लिए है। वो
तो वो भूमिका के अनुसार है। बोलो प्रदीप जी, तो वो मुनि धर्म का सहचारी हो सकता है, वो मुनि धर्म का निमित्त हो सकता है? क्यों? वो जो क्रिया है वो उसकी सहचारी है ही नहीं, निमित्त है ही नहीं, उस भूमिका में हो ही नहीं सकती है। तो अंदर में जो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, परिणति भी लेना, अकेला शुद्धोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के अनुरूप जो सहचारी और निमित्त हैं उन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। सो वो भी व्यवहार से है, उन्हें सच्चा मत मान लेना। उनसे रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग में एक कदम नहीं बढ़ेगा। ख्याल में आया ना? लेकिन वो होता है। गुरुदेव की भाषा में कहो कि आए बिना रहता नहीं है, इसलिए बताते हैं कि नहीं बताएंगे तो तुम्हें आएगा तो तुम समझोगे ये पाप हो गया, तो पाप नहीं हो गया है। अरे मुझे को भक्ति का भाव आ गया। अरे अपने एक जगह कहता है मुझे तो भगवान यमदूत जैसे दिखते हैं, और भगवान की भक्ति, अरे यमदूत जैसे दिखते हैं, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुझे फिर ऐसी पागलपन छूटने लगेगा। भगवान यमदूत जैसे दिखने लगेंगे, भगवान की भक्ति तेरे को फिर और ऐसी दिखने लगेगी। वो उस भूमिका में आता है, इसलिए जिनवाणी में बताया है। देखो अतिरेक कहीं भी हुआ हो तो जैसे टोडरमल जी ने कहा ना, ग्वाले की प्रशंसा कर दी, वो तो किसी आचार्य ने की। क्यों मीरालाल जी? तो पंडित जी ने उसका निषेध किया कि नहीं? कर दी, लेकिन तू उसको आदर्श नहीं मानना। तो सब वो तो फलाने जी ने कहा, किसी ने कहा हो, लेकिन अतिरेक हुआ ना तो उसको वो उस अपेक्षा कह दिया होगा, लेकिन तुम उसको आदर्श बना करके भगवान को यमदूत मत समझने लगना, नहीं तो तुम्हें यमदूत ले जाएंगे। भगवान का तो जो होगा सो होगा। किसी ने कहा कह दिया होगा, ज्ञानी ने कहा कह दिया होगा किसी अपेक्षा से, तो उसको ग्वाले की प्रशंसा भी किसी अपेक्षा तो कर दी है ना, लेकिन तेरे लिए वो आदर्श नहीं है। ये तेरे लिए आदर्श नहीं है। भूमिका अनुसार राग आता ही है, आ जाए तो कोई पाप नहीं है, इसलिए कहीं आना चाहिए भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टोडरमल जी जन करो भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अर्थ उपादेय नहीं हो जाता।